सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स सर्किट। आज की वीडियो में आप लोग जानेंगे कि किस तरीके से आप लोग स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब साई नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स से किस तरीके से आप 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स इन स्पोर्ट्स कोचिंग में कर सकते हैं। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन इस सर्टिफिकेट कोर्स को कर सकता है, क्या एडमिशन प्रोसेस है और कब क्लासेस होगा, फीस कितना है, कैसे हमें जानना है, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स का ड्रीम है, एम है कि मेरे को स्पोर्ट्स कोच बनना है और स्कूल्स में, एकेडमी में और क्लब्स में मेरे को कोचिंग देना है, ठीक है, मेरे को एज अ कोच वर्क करना है, ठीक है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है, NSNIS की तरफ से। तो आप यहाँ से इनका जो 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स है वो कर सकते हैं और इसके बाद 1 ईयर का भी होता है जिससे हम प्रोफेशनल कोच बनते हैं। अभी आप पूरे तरीके से प्रोफेशनल नहीं हो पाएंगे बट एक आपके पास सर्टिफिकेट हो जाएगा जिससे आप प्रूफ कर सकते हैं कि हाँ मैंने कोचिंग का एक जो ग्रेजुएशन तो नहीं बोलेंगे, एक सर्टिफिकेट कोर्स है उसको मैंने किया है, जिसके बिहाफ पे आप कहीं भी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि किस तरीके से आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं और कई सारी चीज़ें, ठीक है। तो चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो चलिए अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साइन के थ्रू ये निकला है, ठीक है। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स काफ़ी पुराना इंस्टीट्यूट है, ठीक है, और कोचिंग के डिप्लोमास वगैरह ये कराता है, ठीक है। तो सर्कुलर जो है वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यदि आपको इसको डाउनलोड करना है, खुद से पढ़ना है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ मैंने अपलोड कर दिया है। वरना आप NSNIS की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इस सर्कुलर को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट है कंडक्ट ऑफ 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स इन स्पोर्ट्स कोचिंग अंडर मास स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन प्रोग्राम फ्रॉम, जो इसका ड्यूरेशन रहेगा वो 6 वीक रहेगा, ठीक है। कब से कब तक? 6 मई से लेके 2 जुलाई, मतलब 2 जुलाई तक आपका रहने वाला है। 6 मई को स्टार्ट होगा और 2 जुलाई को ख़त्म होगा ये पूरा कोर्स, ठीक है। तो चलिए हम जो भी मेन जो चीज़ें हैं उसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जो लास्ट डेट है इस फॉर्म को, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का, फ़ी सबमिट करने का, फ़ी डिपॉजिट करने का, वो है 14 अप्रैल 2025। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का और फीस को सबमिट करने का वो है 14 अप्रैल 2025, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन फ़ी डिपॉजिट, जो कि मैंने अभी आपको बताया 14 अप्रैल को आपका लास्ट डेट है फॉर्म को फिल करने का और फीस सबमिट करने का। और जो रजिस्ट्रेशन है अभी स्टार्ट हो चुके हैं, गोइंग ऑन है। 20 मार्च से जो आपके रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। असेसमेंट और एप्लीकेशन 1 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल तक आपका असेसमेंट होगा एप्लीकेशंस का, ठीक है। तो फिर पब्लिकेशंस ऑफ सिलेक्शन लिस्ट, जो आपकी जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, ठीक है, इस 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स के लिए उनका जो लिस्ट है वो 16 अप्रैल को आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हैं फिर उनको आगे का जो भी एडमिशन प्रोसीजर उसको करना होगा। तो 16 तारीख को जो लिस्ट है आपका फाइनल आ जाएगा कि कौन कौन स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं इस कोर्स के लिए, ठीक है। डेट ऑफ कोर्स फ़ी डिपॉजिट 16/4/2025 से लेके 2/5/2025 तक, ठीक है। मतलब 16 अप्रैल से लेके 2 मई तक आप जो इनका फ़ी है कोर्स का, जो 15,000 जो आपको फ़ी डिपॉजिट करना है वो आप कर सकते हैं 16 अप्रैल से लेके 2 मई तक, ठीक है। और जो ऊपर वाली जो फीस थी वो एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस थी, ठीक है। तो जो ऑनलाइन क्लासेस हैं आपकी वो 6 मई से लेके 2 जुलाई तक, 2 जून तक चलने वाली है, ठीक है। 6 मई से लेके 2 जून तक चलेंगे। फिर आपकी जो थ्योरी एग्जामिनेशन है, जब आपके ऑनलाइन क्लासेस हो जाएगा, जो ऑनलाइन क्लासेस में आपको पढ़ाया जाएगा, फिर उसका आपको एग्ज़ाम देना होगा। वो एग्ज़ाम होगा
आपका 6 जून को फ्राइडे को आपका एग्जाम होगा। फिर आपका जो रिजल्ट है वो 17 जून को आपका जो रिजल्ट है ट्यूसडे को वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कि ऑनलाइन क्लासेस का। आपकी ऑनलाइन क्लासेस घर बैठे होंगी और उसमें आपको थ्योरी पढ़ाया जाएगा, आपका फिर थ्योरी एग्जाम होगा ऑनलाइन ही, और फिर आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। फिर आपको फिजिकल क्लासेस क्लासेस के लिए, प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए आपको रिपोर्ट करना होगा। ठीक है, उनके मेन सेंटर पे। ठीक है, जो भी गेम के अकॉर्डिंग आपका सेंटर पड़ता है। टोटल 3 सेंटर हैं, एक पटियाला में है, एक बेंगलोर में है और एक सेंटर और है। ठीक है, तो गेम के अकॉर्डिंग कि कौन सा सेंटर पे कौन सा गेम का 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स की प्रैक्टिकल क्लासेस चलती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रहेगा, तो आपको वो पता चल जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना। तो जो आपका रिपोर्टिंग है वो 16 जून को आपको रिपोर्ट करना है। ठीक है, 16 जून से लेके 2 जुलाई तक आपका क्या रहने वाला है, प्रैक्टिकल क्लासेस रहेगा। ठीक है, 15 से 16 17 दिन का। ठीक है, प्रैक्टिकल क्लासेस रहता है। फिर प्रैक्टिकल क्लासेस का भी एग्जामिनेशन रहता है, ग्रुप 1 का, ग्रुप 2 का, इस तरीके से ग्रुप बनेंगे आपके। तो वो रहेगा 30/6/2025 से लेके 1/7/2025, मतलब 30 जून से लेके 1, मतलब 2 दिन का रहेगा प्रैक्टिकल एग्जाम। ठीक है, तो उसमें जो टीचर्स रहते हैं, जो कोचेस रहते हैं, वो आपको ऑब्जर्व करेंगे और आपका प्रैक्टिकल में क्या सीखे हैं ये सारी चीज़ें आपको असिस्ट करेंगे वहाँ पे। ठीक है, और जो आपका सर्टिफिकेट अवार्ड सेरेमनी है वो आपको 2 जुलाई को होगा। 2 जुलाई को आपको सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, और आपकी फिर वहाँ से छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा शेड्यूल रहने वाला है। थ्योरी क्लासेस कब होगा मैंने बता दिया, एक बार आप फिर से देख सकते हैं। और प्रैक्टिकल क्लासेस कब होगा सब कुछ मैंने बता दिया। लास्ट डेट 14 अप्रैल रहने वाली है। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा सब कुछ आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। जो ड्यूरेशन है पूरा वो 6 मई से लेके 2 जुलाई तक रहने वाली है, 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स की। ठीक है, अब मेन बात जो स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि कौन कौन से गेम्स में वो इस साइड 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स को कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। आर्चरी, ठीक है, कयाकी, हॉकी, सॉफ्टबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, क्रिकेट, जूडो, शूटिंग, वेट लिफ्टिंग, बैडमिंटन, फेंसिंग, कबड्डी, स्विमिंग, रेसलिंग, बास्केटबॉल, फुटबॉल, खो खो, टेक्वांडो, वूसो, बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक, रोल बॉल, टेबल टेनिस, योगा आसन, साइकिलिंग, हैंडबॉल, रोइंग एंड लॉन टेनिस। ठीक है, तो इतने सारे यहाँ पे गेम्स हैं, मतलब LNIP में तो टोटल 14 गेम्स ही हैं। ठीक है, जिससे आप कर सकते हैं, बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गेम्स हैं और यहाँ अलग अलग सेंटर पे होता है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा गेम्स हैं। तो आपका यदि इस लिस्ट में जो भी गेम है यदि आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, यदि आपका इस लिस्ट में गेम है तो। ठीक है, तो इन सभी गेम्स में 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स को कराया जाएगा। जो आपके ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस रहेगा, ठीक है, वो आपके एकेडमिक सेंटर्स ऑफ साई, मतलब जो साई के सेंटर्स हैं वहीं पे आपका ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस रहेगा, मतलब वहाँ से रहेगा आपका ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस। और जो आपका बैचेस है उनकी जो स्ट्रेंथ रहेगी वो 30 to 50 रहेगी। डिपेंड रहेगा कि कितने स्टूडेंट्स इस कोर्स को एनरोल करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके बैचेस बना दिए जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है। तो आपको इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन आपको इनकी वेबसाइट पे जाके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, अप्लाई करना है आपको ऑनलाइन और उसमें 1000 रुपये पे करना है। ठीक है, मतलब सीधा हो जाएगा। ठीक है, और जो पाथ है फॉर पेमेंट प्रोसीजर का वो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि किस तरीके से आपको पेमेंट करना है 1000 रुपये। ठीक है, तो आपको ऑनलाइन पे करना है, तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं आएगा। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है और ऑनलाइन ही आपको पे करना है। ठीक है, 1000 रुपये। अब बात आती है फी पेबल की, इस कोर्स की कितनी फीस है। तो टोटल इस कोर्स की जो फीस है वो 14,800 है। ठीक है, कैसे इन्होंने डिवाइड कर रखा ये आप देख सकते हैं। कोर्स फी है 10,000 रुपये। ठीक है, और इस्टेब्लिशमेंट एंड मिसलेनियस चार्जेस 4,000 रुपये, लाइब्रेरी फीस 300, सिलेबस नोट्स 500, टोटल हो गया आपका 14,800 रुपये। ठीक है, टोटल मतलब आपकी 15,000 आप बोल सकते हैं। ठीक है, 14,800 आपको फी पे करना होगा जब आप थ्योरी क्लासेस के लिए एनरोल करेंगे उस टाइम पे। ठीक है, फी फॉर लोडिंग एंड बोर्डिंग विल बी पेड बाय द कैंडिडेट व्हेन जब रिपोर्टिंग फिजिकली एट द सेंटर ऑफ द ट्रेनिंग एज एप्लीकेबल, मतलब जो बोर्डिंग और लोडिंग का जो भी रहेगा, ठीक है, वो आपको फी तभी पे करना है जब आप उनके प्रैक्टिकल क्लासेस लेने जाएंगे। ठीक है, उनके सेंटर पे रिपोर्ट करेंगे उस टाइम पे। ठीक है, अभी आपको ये सिर्फ थ्योरी क्लास का पे करना है 14,800।
ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। जो भी डाउट है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है, इसके रिगार्डिंग। अब हम बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट मैंडेटरी, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और मिनिमम आपके पास 12th पास होने चाहिए, मतलब आपने 12th किया हुआ हो। और स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स में बात करें तो यहाँ पे जो कैटेगरी दे रखी है आप इसको आराम से पढ़ भी सकते हैं, बाकी का मैं आपको रफली बता देता हूँ। कम से कम आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस होना चाहिए इंटर स्कूल में या फिर डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में, ठीक है, इंटर कॉलेज में, इंटर यूनिवर्सिटी में, या फिर कोई भी फेडरेशन के टूर्नामेंट में आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन होनी चाहिए, जो प्रॉपर फेडरेशन से, एसोसिएशन से क्या है, एफिलेटेड है, ठीक है, उस टूर्नामेंट की। ऐसा नहीं है कोई भी ओपन टूर्नामेंट है जो इधर उधर की फेडरेशन करा देती है, लोकल फेडरेशन, उससे नहीं, आपकी जो सर्टिफाइड फेडरेशन है उससे आपका जो टूर्नामेंट है वो होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस आपकी होनी चाहिए। या फिर आपका पार्टिसिपेशन होना चाहिए स्टेट चैंपियनशिप में जो कि सीनियर हो, ठीक है, या फिर पार्टिसिपेशन इन ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, या फिर पार्टिसिपेशन इन जोनल लेवल या फिर जोन इंटर यूनिवर्सिटी लेवल, ठीक है। और थर्ड कैटेगरी है, इन दोनों में से कुछ नहीं है तो आपके पास पार्टिसिपेशन होना चाहिए स्कूल नेशनल में, जो SCFI हो गया या फिर KBS वगैरह हो गया उसमें, ठीक है। जूनियर सीनियर नेशनल होना चाहिए, ठीक है, या फिर जूनियर नेशनल होना चाहिए चैंपियनशिप, ठीक है। और कंडक्टेड स्पोर्ट्स फेडरेशन, प्रॉपर जो स्पोर्ट्स फेडरेशन है उसके द्वारा कंडक्ट होनी चाहिए, या फिर पार्टिसिपेशन हो एट जूनियर और सीनियर इंटरनेशनल लेवल में, ठीक है। ये हैं स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स, इनमें से कोई ना कोई सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और मिनिमम 12 पास आप होने चाहिए, ठीक है। एज की बात करें तो जो भी 20 साल से लेके 42, मतलब 20 से लेके 42 साल के जो बीच में कैंडिडेट हैं वही इस कोर्स को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि आपकी एज 20 हो गई है या फिर 20 से ज़्यादा हो गई तभी आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। रिलैक्सेशन एज भी यहाँ दे रखा है SC ST OBC कैंडिडेट को, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं 5 साल का रिलैक्सेशन है, ठीक है। और बात कर लेते हैं जो आपका 16 जून 2025 जब आप वहाँ पे रिपोर्ट करेंगे अपना प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए तो आपको स्पोर्ट्स किट वगैरह दे दिया जाएगा, ठीक है। यूनिफॉर्म जो भी रहेगा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स आपको अपने खुद से लेके जाने होंगे। लाइक कोई भी बैडमिंटन प्लेयर है, हॉकी प्लेयर है तो वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं, बट यदि आप अपने लेके जाते हैं तो वेल एंड गुड है, ठीक है, क्योंकि आपकी ग्रिप उस पर अच्छी रहती है, अच्छे से आप उसको यूज़ करते हैं। आप जानते हैं कोई भी आपको यदि न्यू इक्विपमेंट्स दिया जाएगा खेलने के लिए तो आप उस पर कंफर्टेबली अपना ग्रिप वगैरह पकड़ नहीं बना सकते हैं, तो आपको खुद अपना लेके जाना है जिससे आप अपना बेटर कर सकते हैं, ठीक है। क्लॉथिंग वगैरह आपको खुद से अपने T-शर्ट, लोवर्स वगैरह ये सब कुछ लेके जाना है। वहाँ पे जो आपका यूनिफॉर्म है वो आपको मिलेगा, T-शर्ट शॉर्ट्स जो भी रहेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे यूनिफॉर्म स्पोर्ट्स किट के बारे में। शूज़ वगैरह सब कुछ आपको अपना लेके जाना है। लास्ट डेट क्या है, 14 अप्रैल 2025, जो कि मैंने अभी बता दिया है, ठीक है। एंड अब बात करते हैं हम रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो देखो, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। यदि आप डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं लगाएंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छे से अपलोड नहीं करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप 1000 रुपये फ़ी पे नहीं करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म की तब भी रिजेक्ट हो सकता है। तो और एक और है, मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लगाते हैं तब भी आपका रिजेक्ट हो सकता है। तो जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसको मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब जो भी MBBS डॉक्टर रहता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहाँ से आपको क्या है एक बार दिखाना होगा, उनको वहाँ से अप्रूवल लेना होगा कि मैं बिल्कुल मेडिकली फिट हूँ, फिजिकली मेंटली स्ट्रांग हूँ, इस कोर्स के लिए एलिजिबल हूँ, तब आप इस फॉर्म को अच्छे से फिल कर सकते हैं, तब आपका रिजेक्शन नहीं होगा, रिजेक्ट नहीं होगा फॉर्म, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी यहाँ पे, ठीक है। मैंने सारी चीज़ें कवर कर लिया है अच्छे से, और जो भी आपका डाउट है इस कोर्स के रिगार्डिंग आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जो भी न्यू स्टूडेंट हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट मैं अपने चैनल पे लाता रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, अभी के लिए बाय बाय।